क्या श्लोक था लास्ट क्लास में? 3.18 3.18 कौन कौन प्रेजेंट था? आप थे ना लास्ट क्लास में? लास्ट क्लास में थे ना आप? क्या श्लोक था लास्ट? 3.18 हो गया था। 3.19 है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले वर्ड मीनिंग बोल रहा हूँ, फिर आप श्लोक बोलूँगा, आप वर्ड मीनिंग पीछे पीछे रिपीट कर सकते हैं, ठीक है? तस्मात्, अतः, असक्तः, आसक्ति रहित, सततम, निरंतर, कार्यम, कर्तव्य के रूप में, कर्म, कार्य, समाचार करो, असक्तः, अनासक्त, ही, निश्चय ही, आचरण करते हुए, कर्म, कार्य, परम, पर ब्रह्म को आपनेति प्राप्त करता है, पुरुषा, पुरुष या मनुष्य। तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ, सिर्फ आप सुन सकते हैं, ठीक है? तस्मात् आसक्त सततम कार्यम कम समचः, आसक्ता ही आचरण कर्मा परम आपनोति पुरुषः। तो अनुवाद, अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। दोबारा पढ़ रहा हूँ, एक बार दोबारा सुन सकते हैं। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से उसे पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। लास्ट क्लास में कौन कौन था? आप बताओ, पर ब्रह्म का मतलब क्या होता है? कॉपी अपने पास हमेशा रखो, एक भगवत गीता अपनी पर्सनल होनी चाहिए, ठीक है? और एक कॉपी। आप तो एब्सेंट थे ना शायद? आप बताओ माता जी, किसको पता है, याद है? आप थे पिछली क्लास में? देखो, हम पढ़ के जाते हैं और भूल जाते हैं। पता है क्यों भूलते हैं? क्योंकि हम ना आत्म मनन नहीं करते उस पर। आत्म मनन का मतलब क्या होता है? घर जाके उसके बारे में सोचा ही नहीं। तो जब सोचा ही नहीं तो कृष्ण हमारी ज़िंदगी में 365 दिन कैसे रहेंगे? यानी कि हमने 1.5 घंटा सुना और भूल गए, तो फिर कृष्ण कहेंगे ठीक है तुम अपने घर, मैं अपने घर। या तो पहले आप इसको पढ़ा और घर जाके चिंतन करो कि ये श्लोक मेरे लिए कहाँ फिट बैठता है, क्योंकि भगवत गीता किसके लिए है? किसके लिए? मेरे लिए, नॉट हमारे लिए। भगवत गीता मेरे लिए बोली गई है। तो जब मेरे लिए बोली गई है तो घर जाके रिवीजन तो करना पड़ता है ना। अब एक छोटा बच्चा होता है, जैसे माता जी आपके साथ ये बेटा आपकी कौन सी क्लास में? तो ये स्कूल में जो पढ़ के जाता है, आप देखते हो ना, फिर घर पे रिवाइज करने के लिए बोलते हो, फिर हम अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करते। बच्चों को बोलते हैं लेकिन हम नहीं करेंगे। मैं अपने इंस्टीट्यूट में एक कैटेगरी बोलता हूँ, HNS कैटेगरी, बताया था मैंने यहाँ पे, HNS कैटेगरी। उसमें हम सब होते हैं। उसकी फुल फॉर्म जानना चाहोगे? नहीं जानना? HNS का मतलब होता है हम नहीं सुधरेंगे। तो इसीलिए ये क्लासेस ली जाती हैं ताकि हम घर जाके उसको चिंतन करें। तो यहाँ पे श्लोक क्या है उसको ध्यान से सुनो, बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है। अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना, यानी कि आपको काम करने का राइट है, इसके अलावा कोई और राइट नहीं है। दैट्स इट। आपको काम करने का राइट है, बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। तो उसका कर्तव्य है, काम को करना ही पड़ेगा, किंतु अनासक्त होकर कर्म करने से। लेकिन अगर उसमें आसक्ति नहीं है कि मैं भगवान की प्रसन्नता के लिए काम कर रहा हूँ, ये थॉट आना बड़ा मुश्किल है। ये थॉट आना बहुत मुश्किल है। जैसे कि आपने घर किराए पे दिया हुआ था, किराएदार रातों रात खाली कर गया, आपको पता अगला किराएदार मिलना नहीं है, बहुत मुश्किल से मिला था। तो
अब टेंशन तो हो ही जाएगी यार, हर महीने पैसे आ रहे थे तो टेंशन होगी। लेकिन अगर आपने घर पे किराए पे चढ़ाया था तो आपने सोचा था कि भगवान की जैसी मर्जी, चला गया तो बोलना चाहिए भगवान की जैसी मर्जी, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब है उसके ऊपर आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अगर ये करते हैं तो हमारे को पर ब्रह्म यानी कि परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। पर ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा। तो ब्रह्म का मतलब कौन बताएगा? पर ब्रह्म तो हो गया परमात्मा, पर ब्रह्म, ब्रह्म मतलब नहीं। तो ब्रह्म का मतलब होता है परमात्मा से निकलने वाली लाइट, मतलब वो भगवान का एक कांति है, भगवान नहीं है। तो लोग सोचते हैं वो कांति ही भगवान है, तो वो भगवान नहीं हो सकते। तो भगवान तो अपने आप में पूर्ण है। तो अब तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की हाँ, जोर से बोला कर। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति कर लेता है। तो एक बार मंगलाचरण करते हैं, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वं पदान्तिकं। वंदे हम श्री गुरुन् वैष्णवांचा श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितान्तं सजीवम साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पदान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता श्री राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम नमो विष्णुपदाय कृष्णाभिष्टाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामी नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशता। नमो विष्णुपदाय कृष्णाभिष्टाय भूतले हरे कृष्णा। गॉड की फुल फॉर्म कौन बताएगा? मैंने शायद पहली क्लासेस में बताई थी। गॉड GOD फुल फॉर्म। जो कॉपी लाएंगे वो लिखेंगे, जो कॉपी नहीं लाएंगे वो सुन के भूल सकते हैं। कॉपी रखा करो अपने पास। जनरेटर, ऑपरेटर, जनरेटर यानी कि हर चीज़ को क्रिएट करने वाले भी वही है, मेंटेन करने वाले भी वही हैं और डिस्ट्रॉय करने वाले भी। हमारा क्या योगदान है फिर बीच में? कुछ है? तो फिर रोते क्यों हम? सब कुछ ही भगवान ने करना है। आज मैं एक लेक्चर सुन रहा था, जैसे आज मैंने बोला श्लोक घर जाके पढ़ना भी होता है, रिमेंबर करना होता है। तो कहते हैं अगर रिमेंबर नहीं करोगे तो रिमेंबर हो जाओगे। समझ में आया? क्या समझ में आया? हाँ, आपने बोला है अगर रिमेंबर नहीं करोगे तो रीमेंबर हो जाओगे, यानी कि दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाओगे। तो रिमेंबर करना इतना ज़रूरी है, ठीक है ना? तो बोल रहे भक्तों के लिए श्री भगवान परम है, क्योंकि भक्तों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? श्री भगवान। और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। जो लोग सिर्फ ब्रह्म तक जाना चाहते हैं, ब्रह्म तक मतलब सिर्फ वो लाइट तक या कांति तक, तो उनके लिए क्या है? प्रभु जी आ गया हो। तो उनके लिए क्या है? सिर्फ मुक्ति है। मुक्ति का मतलब क्या होता है? एनीबॉडी? मुक्ति का मतलब क्या होता है?
जन्म मृत्यु के चक्कर से बच जाते हैं। हरे कृष्ण। और कुछ मुक्ति, ठीक है, जन्म मृत्यु के चक्कर से बच भी गए और लेकिन भगवान तक नहीं पहुंच पाए तो उसका फिर फायदा ही क्या होगा। तभी जो भक्त होता है ना, वो क्या चाहता है, पहली लाइन में लिखा है, भक्तों के लिए श्री भगवान परम है। वो भगवान को कहते हैं, भगवान अगर आप नरक में हो तो मैं नरक में जाना चाहता हूँ, आप स्वर्ग में हो तो मैं स्वर्ग में जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को तो आपकी सेवा करनी है। अभी हम इससे पहले वाली क्लास ले रहे थे तो हमने उसमें पढ़ाया कि मनुष्य की फितरत होती है सेवा करना। वो अपने बच्चों की सेवा करता है, अपने बीवी बच्चों की सेवा करता है, हस्बैंड की सेवा करती हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, समाज की सेवा करते हैं, और फिर भी कुछ नहीं मिलता तो कुत्ता बिल्ली पाल ली जाती है, क्योंकि सेवा तो करनी है, किसी की भी करो, करनी तो पड़ेगी। लेकिन अगर आपने भगवान को चुन लिया, परम भगवान को चुन लिया, तो भगवान कहते हैं कि क्या चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज जी ने तपस्या करी कितने टाइम, 5 महीने, बस हम इतने साल करते रहते हैं। तो भगवान प्रसन्न हो गए और भगवान ने बोला क्या चाहिए। वो कहते हैं कि मैं चाह कर रहा था शीशे के टुकड़ों की, मेरे को मिल गए हीरे। मतलब मैं चाह रहा था मेरा राज्य हो, और साक्षात भगवान मिल गए, तो मेरे लिए तो वो शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों के समान थे। अब भगवान खड़े हैं तो हीरे की भी तुलना करना बेकार है। तो कह रहे हैं भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं नहीं नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं ना दूँ, अब मैं आ गया दूंगा तो ज़रूर, कुछ भी मांग लो। कह रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आप ही चाहिए, और अगर आप चाहते हो तो मेरी ना इच्छाएँ ख़त्म कर देना, इच्छा ही नहीं रहेगी तो सिर्फ आपके ऊपर ही मैं कंसंट्रेट कर सकता हूँ। भगवान कह रहे हैं ये तो दे ही दूँगा, लेकिन फिर भी चाहिए तो सही, क्योंकि उन्होंने तपस्या करी थी एक राज्य पाने। तो भगवान ने उनको ध्रुव लोक दे दिया, जो ऑलमोस्ट खरबों 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 साल के लिए है उनका राज्य है। साथ में उनकी आसक्ति दे दी भगवान के प्रति। तो भक्त को क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान चाहिए, और वो उनकी सेवा करना चाहता है। एक बार जनक महाराज गए नरक में, तो उन्होंने देखा, बताया हुआ ये बात आप लोगों को बताइए। तो उन्होंने देखा कि नरक के अंदर बहुत ज़्यादा दुख है, बहुत ही ज़्यादा दुख है। किसी को तेल में उबाला जा रहा है, डीप फ्राई है, किसी को उल्टा लटका के मारा जा रहा है, और चेतना होती है वहाँ पे, मरता नहीं आदमी, सिर्फ दुख सहता है। तो जनक महाराज जी हिल गए, कह रहे यार इतना दुख है, बाप रे बाप। तो यमराज जी को बोलते हैं, भक्ति के महाजन है जनक जी भी, यमराज जी भी, ऐसे फ्रेंड के पास मिलने गए थे यमराज जी के पास। तो कहते हैं भाई इनको इतना दुख मतलब हम देख नहीं सकते, सहन कैसे कर रहे हैं, इतना दुख क्या कर रहा। कह रहे हैं इन्होंने एक बार भी भगवान का नाम नहीं बोला। कह रहे हैं और बोलने की तो छोड़ दो, इन्होंने सुना भी नहीं। जैसे हम संकीर्तन निकालते हैं, जैसे मैं आज बोल रहा था कि हम चाहते हैं कि वो नरकों में ना सड़े, इसलिए हम सुनाते हैं जोर जोर से माइक पे बोल के। तो कह रहे हैं अगर इन्होंने सुन लिया तो क्या होएगा, कह रहे हैं इनका उद्धार हो जाएगा। तो जनक महाराज जी उसी टाइम बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। नरक खाली, एक बार सुन लिया नरक खाली। यमराज जी कह रहे हैं ऐसे हमारी दुकान कैसे चलेगी भाई। कहने का मतलब जो शुद्ध भक्त होता है ना, वो हर जगह सबका कल्याण करने की सोचता है। ये नहीं कि भक्तों के लिए सोचना है, भाई सबके लिए सोचना चाहिए, है ना। तो पहले लाइन का मतलब ये था। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर, ये देखो कितने इंपॉर्टेंट वर्ड है, पथ प्रदर्शन। बोला जाता है आपकी जिंदगी में पहला गुरु पता कौन होता है, माँ। अभी हमने वैसे ही लेक्चर दिया, हमने वहाँ पे बोल दिया, इससे पहले वाला लेक्चर, कि माँ बाप को भी मैंने अंधा बोल दिया, क्योंकि उसमें एक लाइन लिखी थी कि हमारे ना नेतागण अंधे हैं, क्योंकि वो हमारे को सही रास्ता ही नहीं दिखाते। तो एक आम आदमी नेताओं से क्या सीखता है, कुछ नहीं सीखता। कुछ सीखता है कि भैया मेरे को कुछ सिखाओ ज़िंदगी में, कुछ नहीं। तो हम किससे सीखते हैं, माँ बाप से, टीचर से, फ्रेंड से, भाई बहन से। तो अगर वो भी रास्ता ना दिखाएं, तो अगर वो रास्ता नहीं दिखाए तो वो क्या हुए, वो भी अंधे हुए, क्योंकि उन्होंने आपको ट्रैक पे डाला ही नहीं। अब जैसे माता जी आप बड़ी अच्छी ड्यूटी कर रहे हो, आप अपने बच्चे को साथ लेके आए हो, चाहे वो आना चाहता नहीं आना चाहता, कुछ तो जाएगा। तो आप अपनी ड्यूटी पूरी कर रहे हो, मतलब आप अपना कर्तव्य का पालन कर रहे हो, ये सेवा है। लेकिन कोई, जैसे आप लेके आते हो गुड़िया को,
तो कहने का मतलब है ये हमारा दायित्व है और कर्तव्य कि उनका काम, तो राइट पथ प्रदर्शन मिलेगा तभी तो काम करेंगे। पथ प्रदर्शन ही नहीं मिलता तो बोला जाता है सबसे पहला गुरु पता कौन होता है देखा जाए तो जो पथ प्रदर्शन देता है। अगर माँ देती है तो माँ है, अगर कोई दोस्त देता है तो दोस्त है। जैसे सपोज आपको इस्कॉन का रास्ता किसने दिखाया? बैठे रहो, मौसी जी लेके आए थे यहाँ पर, तो अब वो आपके पथ प्रदर्शक गुरु हैं, चाहे वो खुद माला ना कर रहे हो, लेकिन आपको उनका थैंक्स हमेशा रहना चाहिए कि वो ना होते तो मैं यहाँ तक ना पहुँच पाती। आपको कौन लेके आया माता जी यहाँ पे? फ़ोन पे देख देख के, तो हम YouTube को पथ प्रदर्शक गुरु नहीं बनाएंगे तो हमारा पथ प्रदर्शक हुआ जिसने वो ऐड डाली, हम तो जानते नहीं है, तो मन में उसके लिए प्रे करना चाहिए कि भगवान उसका भला करे, उसने ऐड डाल दी तो हम यहाँ तक पहुँच पाए। तो कोई ना कोई ज़रिया बन जाता है जो हमारे को, जैसे माता जी आपको कौन लेके आया है? हाँ देखा, तो इस आपके लिए ये पथ प्रदर्शक गुरु है, समझ रहे हो? तो इससे पता चलता है कि हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या लिखा जा रहा है? जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर, समुचित और कर्म फल से अनासक्त होकर, यानी कि कर्म करता तो है लेकिन उसमें अटैच नहीं रहता, वो उसका काम है काम करना, भगवान को सेंटर में रख कर कृष्ण के लिए, क्या बोल रहे हैं, काम किसके लिए करना? कृष्ण के लिए, या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो, अभी हमने पिछले लेक्चर में भी बताया, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डोंट नो व्हाट इज द एम ऑफ आवर लाइफ। आपका नाम क्या है प्रभु जी? मोहित, मनमोहन जी। मनमोहन प्रभु एक बात बताओ, अभी जो मैंने बोला उसको सोच के मत बताना, आप अपने जीवन का लक्ष्य क्या है? आपके जीवन का लक्ष्य क्या चाहते हो अपने जीवन से, मतलब जो आज तक सोचते आए थे? पहले, हाँ पहले माया से रिलेटेड चीजें आ रही थी, डेफिनेटली कि बेस्ट जॉब होनी चाहिए, तो घर अच्छा होना चाहिए। आप तो सिर्फ कृष्ण ही आते हैं। वेरी गुड। हाँ नहीं, अगर मतलब कृष्ण कॉन्शियस में आने से पहले तो यही होता है, यही होता है प्रभु जी, सबके साथ यही है। और मैंने पिछले लेक्चर में भी यही बोला था, 2 साल के बच्चे से लेकर 60 साल तक हर कोई यही कर रहा है, अच्छा घर, अच्छी जॉब, लाइक दिस। तो हम कृष्ण के लिए काम नहीं करते, तो हमारे जीवन का लक्ष्य क्लियर हो जाता है जब हमारे को पथ प्रदर्शन गुरु मिलता है। वो सिर्फ मंदिर का रास्ता दिखाता है, फिर मंदिर में रास्ता दिखाकर मंदिर में जो उनके सेवादार होते हैं, जैसे हम सेवा कर रहे हैं, कोई भी सेवा कर रहे हैं, वो आपको वो रास्ता दिखाने लग जाते हैं। फिर धीरे 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 आप समझदार होने लग जाते हो, भगवत गीता पढ़ने लग जाते हो, फिर और क्लियर होने लग जाता है धीरे धीरे। वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। और बोला जाता है इफ़ यू आर ऑन ए राइट ट्रैक, अगर आप सही रास्ते पे हो तो डेस्टिनेशन पे कभी ना कभी तो पहुंच ही जाओगे। भाई आपने यहाँ से जयपुर जाना है, आपको पता है ये रोड सीधा जयपुर जाती है, आप दिन के 2 कदम चल रहे हो, सिर्फ 2 कदम, और 5, 7, 10 साल में पहुंच ही जाओगे, कभी ना कभी तो पहुंचोगे, राइट ट्रैक पे हैं। लेकिन जाना है जयपुर, इधर सपोज इधर ही है जयपुर है, आप चल लिए इधर और रोज़ 10 किलोमीटर चल रहे हो, तो जयपुर ज़िंदगी में नहीं पहुँच सकते आप, क्योंकि रॉन्ग डायरेक्शन, पथ प्रदर्शन ही गलत है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वे कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ें। क्या कहा जा रहा है? कृष्ण के लिए लड़ें, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करें। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना, परमात्मा के लिए करना, ये टॉप मोस्ट है। लेकिन भगवान को सेंटर में रखना बड़ा मुश्किल काम है, ये बोलना बड़ा आसान है कि मैं हर कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करता हूँ। तो इसलिए क्या करना चाहिए, प्रैक्टिकल टिप बताओ, क्या करें कि हर कार्य में भगवान आ जाए? देखो बड़ा आसान है, मतलब आसान है, मतलब प्रैक्टिस के साथ। जैसे अर्जुन को भगवान बोलते हैं अभ्यास और वैराग्य से कुछ भी चीज़ अचीव की जा सकती है। हाँ, अर्जुन बोलता है मैं हवा को रोक सकता हूँ, मन को कंट्रोल नहीं कर सकता। भगवान कहते हैं अभ्यास कर और वैराग्य कर। तो कैसे आसान है हर चीज़ को कृष्ण को सेंटर में रखना। जैसे आपको, जैसे आजकल की जनरेशन को, आपका नाम क्या है? लक्षिता। सच सच बता रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा हूँ।
जब आप फ्री होते हो, पढ़ाई भी हो चुकी होती है, फ़ोन है आपके पास, ईयरफोन भी होगा, गाने सुनते हो? कम। और कौन आप सुनते हो? और कौन सुनते हो? आप इधर से आप लोग सुनते हो ना? लेकिन अगर हमने हरे कृष्णा का कीर्तन ज़्यादा सुना और गाना कम सुना, तो जो चीज़ ज़्यादा है वो हावी हो जाएगी। जब वो हावी हो जाएगी तो बाकी चीज़ें धूमिल होने लग जाएगी। तो अब ना आपको कृष्ण कीर्तन की ट्यून सुनाई देने लग जाएगी हर जगह पे। जैसे मैं क्या करता हूँ, मैं रोज़ सुबह सुबह उठ के ना प्रभुपाद जी का कीर्तन चला लेता हूँ, और जब तक मंदिर की थाली वाली लगा रहा हूँ, तैयार हो रहा हूँ, तब तक पौना घंटा हो जाता है। तो अब मैं किसी भी रूम में जाऊँ, कीर्तन बंद हो चुका लेकिन दिमाग में वो चलता जा रहा है, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो थोड़ी देर तक चलेगा। अब इतने में मैं जैसे पूजा पाठ करके फ्री हुआ, अब ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ तो मैंने कथा चला ली। मैं ऑफिस के लिए जाने लग जाता हूँ तो मैं स्कूटी पे भी जा रहा हूँ ना, तो जेब में जोर से फुल वॉल्यूम पे कीर्तन चला के जाता हूँ, चाहे मुझे सुनाई ना दे। रेड लाइट पे तो रुकूंगा तब सुनाई दे देगा, फिर एकदम ट्यून आ जाती है दिमाग में, फिर शुरू हो जाती है। जब तक ऑफिस में पहुँचता हूँ तो ट्यून चल रही होती है दिमाग में। अगर कोई गलती से गाना भी सुन लिया, हालांकि हम सुनते नहीं हैं, अगर सुन भी लिया चलते हुए को तो रोक नहीं पाएंगे ना, तो जैसी पहली लाइन गाई उस गाने की तो लगता है अरे ये क्या गा रहा है, उसी ट्यून में हरे कृष्णा निकाल लेते हैं। ट्यून वही है गाने की, लेकिन उसमें निकाल लिया हरे कृष्णा। तो देखो पूरा दिन में यही चलता जा रहा है, नंबर 1। नंबर 2, पूरा दिन हम अगर भगवान का प्रसाद खाएं तो हरि अपने आप आ गए। नंबर 3, अगर बिजनेस में या जॉब में, अगर बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस, अभी जैसे मैंने बताया था, प्रॉफिट हो रहा है तो भगवान आपकी मेहरबानी, लॉस हो रहा है तो भगवान आपकी मेहरबानी, जो भी आप चाहो वैसे ही होगा। तो कैसे भी करके ना चाहते हुए भी भगवान को सेंटर में लाओ। पहले तो प्रैक्टिस बनाने के लिए ना चाहते हुए भी काम करना पड़ेगा। कौन बच्चा बचपन में स्कूल जाना चाहता है? पकड़ के भेजा जाता है प्ले स्कूल, चाहे खिलाने के लिए ही भेजा जाए। फिर प्ले स्कूल में अभी इंटरेस्ट डेवलप ही होता है, उसको कहते हैं बड़े स्कूल। कह रहे भाई क्यों, यहाँ मज़ा आ रहा है, कह नहीं, तो फिर बाद में स्कूल नहीं छोड़ना चाहता वो। तो सेम है, पहले ज़बरदस्ती कोई काम करो, अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा, उसके बाद उसका इंटरेस्ट हो जाएगा। ठीक है। शराबियों से पूछो, पहली बार शराब अरे कड़वी है ये, दूसरी बार कड़वी है लेकिन आफ्टर इफेक्ट अच्छा लग रहा है, तीसरी बार रहा नहीं जाता, होता है ना, मतलब हमने तो देखा ही है। तो अर्जुन से कहा जा रहा है कि कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र में युद्ध लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है वह ऐसा करे। उत्तम व्यक्ति होना, देखो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है। अगर आप उत्तम व्यक्ति हो या अहिंसक हो, आपकी आसक्ति है, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। अगर उसमें फल को नहीं ढूंढ रहे ना, तो वो इनडायरेक्टली परमात्मा के लिए ही कार्य है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है, यानी कि टॉप मोस्ट कर्म, जिसकी संस्तुति भगवान श्री कृष्ण ने की है। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उनके पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं, जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए जाएं। अब अगर हम कर ही कृष्ण के लिए रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए कर ही नहीं रहे, तो पाप कर्म कोई लगेगा नहीं। तभी हमने बताया था ना 3 तरह के कर्म होते हैं। किसको याद है? हाथ खड़ा करो। एक और किसी को नहीं याद? आपको नहीं याद? हाँ, और विकर्म। सकर्म होता है पुण्य, विकर्म होता है पाप, अकर्म होता है ना ये पुण्य ना पाप, भगवान आपके लिए कर रहा हूँ, तो उसका कोई रिजल्ट है ही नहीं। सही बात है ना? अगर सच में ये सोच लिया जाए कि मेरी दुकान नहीं है, वो किसकी दुकान है? भगवान की दुकान है। एक एम्प्लॉय समझ लो, आप एक एम्प्लॉय हो नहीं है, दुकान आपकी, लेकिन मालिक की चेयर पे बिठा दो किसको? भगवान को। अब अगर
प्रॉफिट की जगह लॉस हो गया, आप तो एम्प्लॉई हो ना, आपको तो ज़्यादा ठेस नहीं पहुंचने वाली ना, वो जिसको लॉस हुआ वो देखेगा अपने आप। लेकिन ये थॉट लाना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, खासकर जब लॉस हो रहा हो तब तो बहुत ही मुश्किल है। प्रॉफिट हो रहा हो तो फिर भी कहेंगे भगवान ये ले हिस्सा, लॉस में थोड़ी दिक्कत है। फिर लोग पता क्या क्वेश्चन पूछते हैं, घर कैसे पालेंगे आप? मैं समझ गया, एम्प्लॉय हूँ, घर पालने के लिए भगवान आएंगे? प्रैक्टिकल आंसर नहीं माता जी। तो कहानी सुनो। एक थे मृगरारी, सुनिए कहानी। मृगरारी क्या थे? शिकार करते थे और जानवरों को अधमरा छोड़ते थे ताकि वो तड़प तड़प के मरे। तो एक दिन नारद मुनि मिले उनको, कह रहे भाई ये क्या कर रहा है, पूरा ही मार दे, बेचारे को तड़पा भी रहा है। जैसे आपने देखा होगा स्लॉटर हाउस के अंदर, देखा मतलब सुना होगा, हलाल किया जाता है। हलाल कैसे करते हैं? हाँ, वो बस यहाँ पे कट मार देते हैं, बस वो कट मार देते हैं, यहाँ से खून निकलना शुरू। अब वो निकलना, तो अब उस कट की रोकथाम थोड़ा ना करेंगे, मारा ही उन्होंने कट, अच्छा बड़ा कट। खासकर गाय के साथ ऐसे किया जाता है और वो खून निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है, निकलता रहता है। वीकनेस होती जाती है, होती जाती है, गाय नीचे गिर जाती है और मर जाती है। एक कट मारा और काम खत्म। तो मैं क्या समझा रहा था इससे? मृगरारी शिकार ऐसे कर, तो नारद मुनि ने कहा भाई कैसे मार रहा है? कह रहा हमारा खानदानी पेशा है, हमारा घर भी इसी से चलता है। तो कह रहे भाई ऐसे घर चलाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कह रहे ठीक है, छोड़ देता हूँ शिकार, मेरा घर कौन पालेगा? कह रहे भगवान पे आश्रित रहे। कह रहे भगवान नीचे उतरेंगे? कह रहे भगवान सबको खिलाते हैं, तू अगर भगवान पे आश्रित होगा तो तेरे को क्यों नहीं खिलाएंगे? जो नास्तिक से नास्तिक है उसको भगवान खिला देते हैं। अगर तू भगवान ये छोड़ के कि भगवान मैंने आपकी प्रसन्नता के लिए छोड़ दिया क्योंकि आपको बुरा लगता है, लेकिन मैं घर कैसे चलाऊं? तो भगवान कहते हैं अगर तुम भगवान के भक्त हो जाते हो तो भगवान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कह रहा ठीक है, ये करके देख लेते हैं। पहले वैसे बोलते हैं घर पे, वो पता क्या बोलता है कि मैं तो घर वालों के लिए कमा रहा हूँ, पाप मुझे क्यों लगेगा, माँ बाप सबको लगेगा। फिर सबसे घर में पूछ के आता है, वो बोलते हैं हम क्यों पाप के भागी बने, तुम्हारी ड्यूटी है खाना खिलाना, तुम चोरी करके लाओ या पुण्य करके लाओ। तो उसको समझ में आ जाता है। तो नारद मुनि को बोलता है कि ठीक है, आज के बाद मैं शिकार नहीं करूँगा। क्या करूँ? कह रहे ले माला करना शुरू कर देंगे, बैठ जा। वो करना शुरू हो जाता है, हरे कृष्णा कर रहा है। जब कर रहा है अगले दिन फिर शिकार छोड़ दिया, वो कर रहा है। अब लोग परेशान कि यार ये तो कितना घटिया आदमी था, जानवरों को भी ऐसे मारता था, और ये तो सुबह से लेकर शाम तक भगवान का नाम ले रहा है। अब कोई भी आता है उसके मिलने के लिए लगता है यार साधु बन गया। कोई फ्रूट लेके आता है, कोई सब्जी लेके आता है, कोई पैसा डालता है, कोई दूध डालता है। अब उसके पास इतना आने लग गया तो उसने क्या कर दिया, भंडारा शुरू कर दिया डेली लेवल पे। घर का तो पूरा हो ही रहा है, इतना साग सब्जी आ रहा है, करेगा क्या? ये भागवतम में कथा लिखी हुई है, यानी कि झूठ नहीं है। तो एक्चुअली में पता क्या होता है, जब सारे विकल्प बंद हो जाते हैं ना, तब हम भगवान का विकल्प खोलते हैं। जब सब कुछ हो जाता है ना, भगवान अब तो तेरे ही आसरा, अब एक कुछ तुम्हारे बस की नहीं है इसलिए तुमने छोड़ दिया, नहीं तो तुमने साम दाम दंड भेद सब कर लिया था, सब कर लिया। जब लगता है ना कोई कुछ नहीं कर सकता, तब बोलते हैं भगवान, अरे भगवान कह रहे हैं यार अब तो तेरे पर कुछ बचा ही नहीं है, क्या आसरा। होता नहीं है ऐसा। इसीलिए लोगों को लगता है कि यार मैं भगवान मेरी मदद नहीं करने आ रहे। तो वो जो भगवान पे आश्रित है, तो मृगरारी का एग्जाम्पल याद कर सकते हो आप। आगे लिखा हुआ है, तो यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिससे संस्तुति भगवान श्री कृष्ण दिए। तो कहते हैं नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्र, तो हम तो इंद्र तृप्ति करने के लिए कर ही नहीं रहे, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्मों के फलों से परे है। जो एक बात बताओ, मैं मान लूँ, मैं नाम भूल गया, सॉरी, पारस प्रभु, देखो देखो बिल्कुल यंग से हैं, आपका नाम भी क्या है? शुभम प्रभु। देख लो, पारस प्रभु तो जॉब करते हैं, है ना? आप भी जॉब करते हो, ठीक है। अब ये कितने साल के हो गए? 24-25? 21, अभी तो छोटे हैं। आपकी एज 21 साल की उम्र में
ये 6-8 महीने तो उससे मैं देख ही रहा हूँ, उससे ज़्यादा ही हो गया होगा शायद, यानी कि 20 साल की उम्र से जुड़ गए, माला करते हैं, संडे को आके सेवा करते हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, अपनी इनकी क्लास लेते हैं, मेरी क्लास में ऐसे फ्री में बैठते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री, चलो और देखो ज्ञान ले रहे हैं, अच्छी बात है, डोंट टेक इट अदरवाइज। हाँ तो मैं ये समझ ही नहीं पाऊँगा कि ये अपनी कमाई जो कृष्ण शराब पे उड़ाएंगे, नॉन वेज पे उड़ाएंगे, या जुए पे उड़ाएंगे, या इलिसिट सेक्स करेंगे, क्योंकि 4 नियमों का पालन भी कर रहे होंगे। हरे कृष्णा कितने राउंड्स करते हो आप? 16 माला करते हैं, यानी कि 2 घंटे। तो क्या इनकी ज़िंदगी में कृष्ण नहीं आ चुके होंगे? तो इनको पाप और पुण्य लग रहा होगा। तो इनके लिए कोई पाप पुण्य मैटर नहीं करता। और ये मेरे को नहीं पता, मैं इनसे कोई ऐसी बातचीत नहीं है मेरी, बस अच्छे से जानता हूँ मैं, मुझे नहीं पता इनकी सैलरी कितनी है, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जो कृष्ण भावनामृत में आ गया है वो अपनी सैलरी का शायद कुछ पार्ट जरूर दान में भी देते होंगे। तो फिर कहाँ से है? भगवान खुश नहीं हो रहे होंगे? 100% खुश। तो यही वो कह रहे हैं, उन लोगों के लिए जो कृष्ण भावनामृत में है उनके लिए कोई पाप पुण्य नहीं है, वो उनके लिए जो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं। अच्छा मजे की बात सुनो, मैं एक लेक्चर सुन रहा था, उसमें पता क्या बताया था, लेक्चर दे रहा था कॉलेज के अंदर में, उसमें बोला था कि भाई कहाँ पे लेक्चर दिया था, अम्बेडकर कॉलेज में, वहाँ पे ये था कि हर धर्म में भी नॉन वेज के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है, लेकिन लोग समझ नहीं पा रहे क्योंकि वो उनको लग रहा है कि वो छोड़ेंगे नहीं। तो उन्होंने लिखा है कि अगर आपको किसी पशु को खाने का है ना, तो उसका नियम लिखा हुआ है कि जैसे वो पशु आया सपोज 10,000 रुपये का, अब उसको मारा, उसका आपने जो भी मीट वीट जो भी बनाया, तो उसका 8वां हिस्सा, मतलब 10 हिस्से हैं तो 9 हिस्से आपको खिलाना होगा दूसरों को, मतलब बांटना होगा, 1 हिस्सा आप खा सकते हो। तो यानी कि बंदा कहेगा मैं 10,000 रुपये कमाऊँ, इतना काम करूँ, फिर बनवाऊँ, 12-13 हज़ार लग गया, मेरे हाथ में आना 1,000 रुपया, मैंने नहीं करना ये काम। ये लिखा हुआ है क्रिश्चियनिटी में, लिखा हुआ है कि सब दिन खा सकते हैं फ्राइडे को छोड़कर, पढ़ लेना, ये लिखा हुआ है। तो देखो वहाँ पे भी एक दिन रोक लगाए, क्यों रोक लगाई भैया, अगर अच्छा है तो फ्राइडे को भी खा लो, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, तो भैया मंडे हो या फ्राइडे कुछ भी खाओ, कुछ भी खाओ। तो रोक लगाने का मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है ना। और मुस्लिम संप्रदाय में भी ये लिखा हुआ है, कुत्ते और सुअर को छोड़कर, समझ रहे हो, लिखा हुआ है उसमें। तो भैया इसका मतलब समझ रहे हो, तो रोक तो लगानी है ना, तो उसको शायद थोड़े दूसरे शब्दों में बोलते हैं वो लोग। और हिंदू धर्म में भी बलि पता है कैसे दी जाती थी पहले, जो बहुत बूढ़ा घोड़ा होता था उसकी बलि दी जाती थी, और इतने शुद्ध मंत्र होते थे कि वो इमीडिएटली इंसान बन जाता था, घोड़े से इंसान बन जाता था मारने के बाद। या तो इतना दम होना चाहिए। अगर हम लोग, आप लोग कोई भी नॉन वेज खाता था या खाता है, तो बोले जाता है अगर एक मुर्गी भी किसी ने खाई ना, एक मुर्गी, वैसे एक मुर्गी तो एक ही बार में खा जाते हैं ना, 4 दोस्त जाएंगे खाएंगे, ख़त्म। तो भैया रोज़ ही लोग खाते हैं, तो एक मुर्गी के ऊपर जितने बाल होते हैं, अगर हम सब अपने सर के बाल गिन लें ना तो गिन नहीं सकते, नहीं गिन सकते ना, करोड़ों अरबों, पूरी बॉडी पे हर रोम पे बाल है, करोड़ों अरबों बाल होते हैं मुर्गी के ऊपर भी। उस मुर्गी का ऋण चुकाने के लिए उतनी बार जन्म लेना पड़ेगा और उतनी बार वैसे ही कटना पड़ेगा जैसे उसको काटा गया आपको खिलाने के लिए। ये एक मुर्गी का ऋण चुकेगा। अब पूरे जिंदगी में जो जो खाया वो देख लेना, हजारों करोड़ साल तो पहले मुर्गियों का ऋण चुकाओ उसके बाद देखेंगे अगले पापों के बाद। ये लिखा हुआ है। तो किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती, उसका फल में कोई डिटैचमेंट नहीं, जो आ जाएगा हरी इच्छा। एक कथा सुनाता हूँ आपको। श्रीधर पूरा नाम याद नहीं आ रहा, श्रीधर
पूरा नाम याद नहीं आ रहा। तो चैतन्य महाप्रभु क्या करते थे, वो बहुत गरीब था, बहुत ही गरीब, एक्सट्रीम गरीब, और वो केले के पत्ते बेचता था। कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में। अब वेस्ट बंगाल में हर घर में केले का पेड़ है, उस टाइम की बात भी करें, आज भी, तो कौन खरीदेगा? फिर भी कोई जिसके बारे में नहीं है तो खरीद लेता था अभी यूज़ करने के लिए। तो चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है, वो उनके पास आते थे, कहते भाई ये केले का पत्ता कितने का दिया? वो कहता 1 आने का या 54 का। करे इतनी लूट मचा रखी तूने तो। वो बहुत गरीब था, उसकी धोती में कहते इतने छेद गिन नहीं सकते थे, इतना गरीब था। तो भगवान उससे बहुत बार्गेन करते थे, लेकिन वो क्या करता था कि जितनी भी कमाई होती थी ऑलमोस्ट ना के बराबर, उसका आधा पैसा वो यमुना जी की सफाई के लिए करता था खर्च, एवरी डे। तो भगवान उससे बहुत खुश होते थे। तो भगवान ने एक दिन उसको आशीर्वाद दिया, कह रहे जो मांग सकता है मांग ले। और उसको भी पता था ये भगवान है, सेल्फ इंट्रैक्शन हो जाता है ना, क्या बोलते हैं, आत्म साक्षात्कार। तो कहता है बस मुझे एक ही चाहिए, हर जन्म में मैं ये केले के पत्ते बेचूं और आप मुझसे आके बार्गेनिंग करो। उसकी कोई आसक्ति ही नहीं थी। हम ये सोच सकते हैं, तभी बोला जाता है जब हम सीनियर्स के बारे में सुनते हैं, आचार्यों के बारे में सुनते हैं, तो मन में तभी तो आसक्ति आएगी, नहीं तो कहेंगे यार ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो कृष्ण भावना व्यक्ति में फल की लेश मात्र भी इच्छा नहीं रहती, वह तो कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णता अनासक्त रहा जाता है। जैसे कि कई ऐसे भक्त होते हैं जो बहुत अमीर होते हैं, बहुत ज़्यादा अमीर, तो मर्सिडीज में घूम रहे हैं, आपको लगेगा ये क्या है, ये तो बोलते हैं, और ये फिर ये बोलते हैं ये भक्त भी है। लेकिन जब आप उनको इंटरनल जाके देखोगे ना, तो लगेगा कि यार इनको 1 रुपया नहीं चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप काम करना बंद कर दोगे, पैसा कमाना, वो भगवान की सेवा में लगाते हैं। और मैं पर्सनली ऐसे बहुत सारे भक्तों को जानता हूँ जिनकी 2-2, 3-3, 5-5 लाख तनख्वाह है। वो पूरी तनख्वाह अपने गुरु के हाथ में देते हैं हर महीने, पूरी। और फिर गुरु पूछते हैं उनसे कि क्या चाहिए, अगर मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। वो बोलते हैं नहीं, घर का खर्चा, बच्चों की फ़ीस कितनी जाती है, घर का खर्चा, कह रहे 25,000 में काम हो जाता है, 25-30 हज़ार पूरा। तो वो आप सोच सकते हो कि यार वो तो इतना अमीर है, इतनी बड़ी पोस्ट है, लेकिन लेता होगा वो 25,000 या 30,000, जो भी खर्चा होता होगा। तो ये भगवत गीता को इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं लोग, मतलब सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ बोल दिया। अगला श्लोक लेके चलते हैं, टाइम है हमारे पास। कर्मणा एव ही संसिद्धम असिता जनक आदेह लोक संग्राम एव अपि संपर्शन कुत्रम अहर्षि। जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त कर ली। अब जनक तो राजा थे, दशरथ राजा थे, जनक तो महाजन है भक्ति के। वो कह रहे हैं इन्होंने सिर्फ नियत कर्म किया तो भी सिद्धि प्राप्त कर ली। क्यों? क्योंकि भगवान ने पहले लिखा है कि जो अपना कर्म में अनासक्त रहता है और भगवान के लिए करता है वो टॉप मोस्ट है। कोई साधु बनने की जरूरत नहीं है, कोई भगवा वस्त्र पहनने की जरूरत नहीं है। जो अपने कर्म में क्या करता है, भगवान को सेंटर में रखता है और अनासक्त रहता है, उसको भी भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। तात्पर्य शिला प्रपात के द्वारा, शिला प्रपात की जय। जनक जैसे राजा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति थे, अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य ना थे। जो स्वरूप सिद्ध होता है ना, वो कुछ भी करे, उसके ऊपर कोई नियम आग्रह नहीं चलता, क्योंकि वो स्वरूप सिद्ध का मतलब होता है ही नोज ईच एंड एवरीथिंग, सब कुछ जानता है। अगर वो किसी चीज़ को मार भी रहे ना, अगर जैसे आप चल रहे हो, आप कीड़े को उठा के मसलोगे तो नहीं ना। अगर वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति कीड़े को उठा के मसल भी रहे ना आपके सामने, तो भी उसको पाप नहीं लगने वाला। आप बोलो ये क्या बोल रहे हो प्रभु जी, नहीं हो रही ना डाइजेस्ट बात? तो सुनो,
एक बार क्या हुआ, ये बात पता नहीं, मैं हमेशा लेक्चर में बोलता हूँ, पता नहीं सुनाई थी या कहाँ सुनाई थी, सुन लिया करो दोबारा। एक गुरुजी थे, वो बहुत स्वरूप सिद्ध थे, मतलब जानते थे सब कुछ, तो उनकी डेथ होने वाली होती है। तो वो सारे शिष्यों को, सुनाई हुई है कहानी नहीं, तो सारे शिष्यों को बुला के कहते हैं कि ठीक है अब मैं जा रहा हूँ और आप ये मठ संभालना है लाइक दिस, ठीक है। तो उनके शिष्य भी बड़े टॉप मोस्ट थे, को पता था, लेकिन एक ऐसा शिष्य भी था जो आता ही नहीं था कभी। आखिरी टाइम पे भागते भागते आता कि यार मैंने तो कभी गुरु की शरण ही नहीं ली, दीक्षा तो ले ली लेकिन फॉर्मेलिटी हुई। तो बिल्कुल गुरु बिल्कुल आखिरी सांसों में गिन रहे थे, कभी भी जा सकते। कह रहे गुरु जी मुझे क्षमा करो, मैंने तो आपकी कोई सेवा नहीं करी। गुरु कहते मैंने सब कुछ क्षमा कर ही रखा है, मैंने कोई अपराध कोई नहीं लिया हुआ तुम्हारा, क्षमा है। कह रहे नहीं लेकिन मैं आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। कह रहे नहीं नहीं आपने क्षमा मांग ली बहुत है, कुछ सेवा नहीं लेनी, क्योंकि वो तो भगवान के घर जा रहे हैं। कह रहे नहीं 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 नहीं, वो पीछे पड़ गया। अब वो अंतिम सांसों में कह रहे सेवा करनी, कुछ बोल दो कुछ बोल दो कुछ बोल दो कुछ बोल दो। उन्होंने बोला अच्छा एक केला ले आ, ऐसी कि भैया बोल रहा है वो, ऐसी खाया तो जाएगा नहीं, वैसे वैसे ही जाने वाले थे। वो भाग के केला लेना गया, इतने में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। अब उनके दिमाग में क्या था कि भक्त को खुश करने के लिए केला बोल दिया, ले आएगा तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, रख लूँगा, बस करना खाना तो है नहीं। इतने में उन्होंने शरीर छोड़ दिया। तो बाकी शिष्यों ने पूछा कि भाई गुरुजी की गति हुई तो वो तो भगवान के घर ही गए होंगे, आप देख के बताओ कि गुरुजी कहाँ गए। तो जो उनका टॉप मोस्ट शिष्य था उन्होंने ध्यान लगाया कि गुरुजी भगवान के घर में कहाँ पे हैं, कैसे हैं, सकेत धाम है, गोलोक वृंदावन है, कहाँ है, तो ये सोच रहे थे। तो बन गए केले के पेड़ के अंदर, केले के अंदर एक कीड़ा बन गए उनके गुरुजी। तो सारे शिष्य हैरान कि यार गुरुजी की ये गति कैसे हो जाएगी कि केले के अंदर कीड़ा बन गए। तो फिर शिष्यों ने, सीनियर शिष्यों ने बोला क्योंकि इसकी खुशी के लिए उन्होंने केला बोल दिया और एंड मोमेंट में केला ध्यान रहा, अब वो केले के अंदर कीड़ा बन गए। फिर वो उस गांव में गए, उन्होंने वो केला तोड़ा और केले के अंदर से वो कीड़ा निकाला और उसको मसल दिया। और जैसे उनके गुरु वहाँ से मसले गए, इमीडिएटली भगवत धाम चले गए। तो एक आम आदमी तो ये सोचेगा ना कि यार कैसे संत लोग हैं, ये तो कीड़े को निकाल के मसल रहे हैं, हाथ से मार रहे हैं, जबकि वो अपने गुरु को उद्धार कर रहे थे। तभी बोला जाता है जो वैष्णव होता है ना, जो वैष्णव होता है वो दूसरों के क्रियाकलाप कभी भी जज नहीं करता। वैसे तो किसी के क्रियाकलाप को जज नहीं करना चाहिए कि भाई पता नहीं वो क्या सोच के कर रहा है। जैसे अभी एक बात बताता हूँ, एक आदमी था, मंदिर वालों ने कंप्लेंट करी मंदिर के प्रेसिडेंट से कि रोज़ महाप्रसाद चोरी करके खाता है, चोरी करके ले जाता है। इतने साल हो गए हम समझा समझा के थक गए, और महाप्रसाद तो सबको बांटना चाहिए, एक बंदा चोरी करके ले जाए और वो भी चोरी, तो गलत बात है। तो प्रेसिडेंट ने कहा भाई ठीक है बुलाओ। तो बुलाया गया। कह रहे भाई आप कई बार पकड़े गए महाप्रसाद चोरी करते हुए, ये तो बहुत गलत बात है, तो आप ऐसा क्यों करते हो। तो उसने बताया, ये भी फैक्ट बता रहा हूँ, सच्ची घटना बता रहा हूँ, कि मेरे को इस कॉन में जुड़े हुए 1-2 साल हुए हैं, तब से मैं चोरी करके खा रहा हूँ, मतलब महाप्रसाद। प्रसाद तो जितना मर्जी खाऊं। कह रहे इससे पहले मैं 15-20 साल एक ऐसी वस्तु खा रहा था जिसका नाम, मैं जो लेक्चर सुन रहा था उसने बोला कि मैं नाम भी नहीं बोल सकता इस सीट पे बैठकर, कि वो ऐसी वस्तु खा रहा था जो इतनी घिनौनी है, वो खा रहा था। यानी कि ड्रग्स से भी ज़्यादा कुछ बुरी चीज़ हुई होगी, कुछ भी, मतलब वो कह रहे, क्योंकि कल पंजाबी बाग में लेक्चर चल रहा था, तो कह रहे भगवान के दर्शन खुले हुए और मैं व्यास आसन में बैठ रहा हूँ, मैं अपने शब्दों से उस चीज़ का नाम नहीं बोल सकता, वो जो खा रहा था पिछले 15-20 साल से। और अब वो क्या कर रहा है, महाप्रसाद खा रहा है चोरी करके, तो बहुत बढ़िया काम कर रहा है। और आम आदमी क्या सोच रहा है कि वो महाप्रसाद चोरी करके खा रहा है, लोग उसको चोर समझ रहे हैं। लेकिन जब उसकी सिचुएशन देखी कि वो इतनी गंदी चीज़ से महाप्रसाद पे आ गया, तो इसका तो अगला जन्म सुधर गया। तो हम लोग क्या करते हैं, जज करते हैं कि ये ऐसा कर रहा है,
ये तो भगवा कपड़ा पहना है, ये तो धोती कुर्ते में आते हैं प्रभु जी, ऐसे थोड़ा ना करना चाहिए। पीछे क्या थॉट है आपको नहीं पता। और अगर नहीं भी अच्छा थॉट है ना, सपोज हमारा भी, तो हम भी तो सब अनर्थों से लड़ रहे हैं ना, हम भी तो सुधरने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे आप वैसे हम। तो हर कोई गिरता फिर उठता है, फिर गिरता फिर उठता है, फिर गिरता। इंसान है तो गलती होएगी होएगी 100%, ऐसा होगा नहीं ना गलती हो। आई बात समझ? तो इसमें यही लिखा हुआ था। अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने की दृष्टि से तुम्हें कर्म करना चाहिए। जनक जैसा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति अतः वे वेदानुमोदित कर्म करने के लिए बाध्य ना थे, यानी कि वो किसी भी कर्म करने के लिए बाध्य नहीं थे, तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के उद्देश्य से सारे नियत कर्म करते रहे। जैसे एक एग्जाम्पल और दे सकता हूँ। एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, साधु है, जेन्युइन साधु, ठीक है। अब सारे शास्त्रों में तो लिखा हुआ ना ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, ये नियत कर्म है, उठना चाहिए, पूजा पाठ करनी चाहिए, सुबह सुबह नहाना चाहिए, पूरा दिन ऐसी एक्टिविटी। आपने देखा वो सारी दुनिया कहती है बड़ा स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है, आप उनके दर्शन करने गए सुबह सुबह 6 बजे, ब्रह्म मुहूर्त तो ऑलमोस्ट 3:30 बजे से शुरू हो जाता है। आपने देखा वो साधु महाराज सो रहे हैं, तो आपने लोगों से पूछा कि भाई ये कब उठते हैं? कह रहे नहीं, इनका कोई टाइम नहीं होता, कभी 7 बजे उठ जाए, कभी 8 बजे उठ जाए, कभी उठने को 2 बजे उठ जाए। कह रहे ये कौन सा डिसिप्लिन है? हाँ, स्वरूप से तो ब्रह्म मुहूर्त में कोई मिस नहीं करता, ये 7 बजे 8 बजे 9 बजे 10 बजे न नहाए न धोए, हाय हाय, ये काहे के स्वरूप सिद्ध। फिर जब डेप्थ में गए तो पता चला कि वो इतने स्वरूप सिद्ध हैं कि वो सोते सोते भगवान की लीलाओं में चले जाते हैं, और वो लीलाओं में पार्टिसिपेट करके भगवान के साथ डांस कर रहे हैं, और हमारे को लग रहा है वो सोए हुए हैं, वो सोए हुए ही नहीं है, बेसिकली वो भगवान की लीलाओं के अंदर चल रहे हैं, और हम बोल रहे हैं 9 बजे तक सोया हुआ है। तो आप बाहरी क्रियाकलाप से नहीं समझ सकते एक साधु क्या करता है। ऊपर से लग रहा है सो रहा है, ऊपर से लग रहा है गाली दे रहा है, ऊपर से लग रहा है पता नहीं क्या कर रहा है, मच्छर को मार रहा है, ऐसे थोड़ा करते हैं, लेकिन अंदर से वो क्या थॉट है किसी को नहीं पता। सही बात है ना? तो आज के बाद जज करना छोड़ दो। सिर्फ मैं हमेशा ये बोलता हूँ, भक्ति इज़ अ पर्सनल अफेयर। हमने अपने आप को देखना है भैया, वो क्या कर रहा है उससे मेरी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, होने वाला कुछ चेंज। फिर तो भी वे लोग सामान्य जनों के समक्ष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए सारे नियत कर्म करते हैं, लेकिन फिर भी कर रहे हैं, हालांकि उनको करने की जरूरत नहीं है। जनक सीता जी के पिता है, और सोचो, और भगवान श्री राम के ससुर, और सोचो क्या लेवल है उनका। तो भी वो नियत कर्म कर रहे हैं, तो भी वो पूजा पाठ कर रहे हैं, ताकि दुनिया को दिखाएं भैया हाँ जी ऐसा करना चाहिए। अच्छा चलो ससुर को तो छोड़ दो, भगवान राम पूजा करते थे, 100% करते थे, कृष्ण करते थे, दोनों ने गुरु भी धारण किए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण के गुरु का नाम संदीपनी, कहाँ पे थे? उज्जैन में। भगवान राम के गुरु का नाम वशिष्ठ, दोनों ने गुरु भी धारण किए। भगवान उनके गुरु भगवान की पूजा कर रहे हैं, और उन्होंने गुरु बनाया, ये दिखाने के लिए कि बिना गुरु के गति है ही नहीं। भगवान के महान भक्त होने के कारण उनकी स्थिति दिव्य थी, किसकी? जनक महाराज की। किंतु चूंकि वे मिथिला, जो भारत में बिहार प्रांत में एक क्षेत्र है, के राजा थे, अतः उन्होंने अपनी प्रजा को यह शिक्षा देनी थी कि कर्तव्य पालन किस प्रकार किया जाता है। भगवान कृष्ण तथा उनके शाश्वत सखा अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु उन्होंने जनता को यह सिखाने के लिए युद्ध किया कि जब सत पराशर असफल हो जाते हैं तो ऐसी स्थिति में हिंसा आवश्यक हो जाती है। इसका मतलब होता है कि हर कीमत पे सत्य फेल होता जा रहा हो, तो अब युद्ध करना पड़ेगा। भगवान ने जब विराट रूप दिखाया तो उन्होंने अर्जुन को बोल दिया, ये सब मरे पड़े हैं, दांतों के नीचे आए हुए थे कौरव, भगवान के दांतों, सारे कौरव, सारी सेना सब मरे पड़े हैं। तेरे को मैं निमित्त बात बना रहा हूँ, क्योंकि कर्म करना है, लोगों को दिखाना है, युद्ध करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमेशा सत्य का साथ देता है उसको तो मारना पड़ेगा ही पड़ेगा। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे तो हमने अभी पिछले क्लास में भी ये बोला था कि जो आदमी प्रयास नहीं करता, प्रयास करना जरूरी है। 2 चीज़ें करनी होती हैं, प्रयास एंड प्रेयर।
फॉर्मूला PP, प्रयास भी करना है और साथ में क्या करना है, प्रेयर्स भी करनी है। कुरुक्षेत्र युद्ध के पूर्व युद्ध निवारण के लिए भगवान तक ने सारे प्रयास किए, किंतु दूसरा पक्ष लड़ने पर तुला था। अतः ऐसे सधर्म के लिए युद्ध करना आवश्यक था। यद्यपि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को संसार में कोई रुचि नहीं हो सकती, तो भी वह जनता के सिखाने के लिए किस तरह रहना और कार्य करना चाहिए कर्म करता है। अब जो कृष्ण भावना मृत है उसको तो भगवान की प्रसन्नता के लिए, गुरु की प्रसन्नता के लिए काम करना है, लेकिन वह फिर भी दुनिया को रोल मॉडल दिखाने के लिए कि गृहस्थ को ऐसा होना चाहिए, वो ऐसे कार्य करता है। ठीक है। कृष्ण भावना में अनुभवी व्यक्ति इस तरह कार्य करते हैं कि अन्य लोग उनका अनुसरण करें। अनुसरण करने का मतलब समझते हो, मतलब रोल मॉडल बने वो, नॉट अनुकरण, कॉपी नहीं करे लेकिन उनसे सीखे। और इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई है, तो एक श्लोक और ले सकते हैं। यत यत आचरति श्रेष्ठा तत्तत् एव इतरः जना सा यत प्रणाम कुरुते लोक तत् अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, अतः अपने अनुसरणीय कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करते हैं। तो कह रहे महान लोगों को ऐसा आचरण करना चाहिए कि लोग उनको देख रहे हैं, या दूसरे शब्दों में ये बोले माँ बाप जैसे आचरण करेंगे बच्चों में तो वही आएगा कि नहीं आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मैं एक फ्रेंड के घर में गया, उसके 2 बेटे थे छोटे छोटे। मैं गया, उसने अपने बेटे को आवाज़ देनी थी और कि भाई अंकल के पानी लिया, तो उसने गाली दे के बुलाया, सॉलिड गाली। मेरा मुंह खुला, बोला क्या बेटे को बुला रहा है, किसको बुला रहा है। फिर वो आया नहीं, उसने छोटे बेटे को गाली दे के बुलाया, जबकि वो खुद जेंटलमैन है। मतलब फिर मैंने पूछ लिया भाई क्या कर रहा है, तो इससे पहले वो आंसर देते उसके पापा आ गए, मेरे फ्रेंड के पापा, उन्होंने उसको वही गाली बेटे को निकाली। अरे तू आ नहीं गया गाली देकर। मैं उनको देख रहा हूँ, अपने दोस्त को देख रहा हूँ, फिर उनके दोनों बच्चे आ रहे आपस में एक दूसरे को गाली देते हुए। मैंने कहा भाई ये कौन सा परिवार, मैं जानता हूँ पर ये गाली वाला सीन मेरे सामने पहले हुआ था तो मेरा फ्रेंड। मैंने पूछा भी ये गाली क्यों दे रहे हो, कह रहे गाली कहाँ दे रहे हैं। मैंने कहा अभी तो दी गाली, कह रहे नहीं लैंग्वेज ही है ये तो भाषा ही का गाली कहाँ हुई है। मैं तेरे बच्चे भी गाली दे रहे हैं, पापा भी गाली दे रहे हैं, कह रहे लैंग्वेज है यार, ये तो हमारे मुंह से ऐसे निकलता है। तो कहाँ से आया, ऊपर से, फिर दोस्त तक गया, फिर बच्चों तक चला गया, अब आगे जाएगा। तो क्या रोल मॉडल बनना है वो आपको सोचना है। मैं तो दिल्ली की बात कर रहा हूँ जी। बहुत जगह ऐसे होता है। तो क्या बोल रहे हैं, मनुष्य महापुरुष कौन सा था, सॉरी 21वां, हाँ नहीं मैं एक बार अनुवाद दोबारा पढ़ूँ। महापुरुष जो जो आचरण करता है सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं, वह अपने अनुसरणीय कारणों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करते हैं। तात्पर्य, सामान्य लोगों को सदैव एक ऐसा नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा दे सके। ऐसा नेता होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नेता तो कोई मिलेगा नहीं आज की डेट में। जैसे मैंने उस दिन बताया था लाल बहादुर शास्त्री का एग्जाम्पल, बताया था आपकी क्लास में, पता नहीं किस किस की क्लास में बता क्या। लाल बहादुर शास्त्री का फ्रेंड आया, उसने बोला यार मुझे 5,000 रुपये चाहिए, वो तब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया थे। कह रहे मेरे पास कहाँ से आए भाई 5,000 रुपये, कह रहे यार इतनी बड़ी पोस्ट पे हो, कह रहे नहीं भैया मेरे पास चवन्नी भी नहीं एक्स्ट्रा। तो वो बड़ा क्लोज फ्रेंड था और वो घर पे गया था, तो लाल बहादुर शास्त्री चला गया, वाइफ उसको चाय वगैरह सर्व कर रही थी। तो उन्होंने बोला, कह रहे भैया क्या हुआ, कह रहे 5,000 रुपये चाहिए थे, भाई साहब ने दिए नहीं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है ये तो उसकी वाइफ कहती रुको, वो 5,000 रुपये लेके आ गई, कह रही ले लो, उसने थैंक्स बोला चला गया। 3 महीने बाद आया, 2-3 महीने बाद लाल बहादुर शास्त्री को बोलता है ये लो 5,000 रुपये अपने। कह रहे मेरे पास तो थे ही नहीं, मैंने तेरे को मना तो किया था। कह रहे नहीं वो भाभी ने दे दिए थे। कह रहे
वो वाइफ को बुलाते हैं, भाई तेरे पास कहाँ से आए 5,000 रुपये? कह रहे आपकी सैलरी कितनी है? कह रहा 800 रुपये। कह रहे पूरे घर का खर्चा ना 700 रुपये होता था, तो हर महीने में ना 100 रुपये बचा लेती थी। तो ऐसे 100 रुपये बचा के मैंने 5,000 रुपये इकट्ठे कर लिए थे। वो आपका खास दोस्त था तो पड़े हुए थे, तो मैंने कहा दे दो। वो वापस ऑफिस गए, लेटर लिखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि यू आर पेइंग मी 800 रुपीज़ पर मंथ, माई एक्सपेंडिचर ऑफ मंथली 700। 700 रुपये खर्चा मेरा महीने का, 800 रुपये दे रहे हो, 100 रुपये ज़्यादा दे रहे हो, 100 रुपये कम करके दिया करो। ये लाल बहादुर शास्त्री का आचरण था, इसलिए वर्ल्ड में नाम है उनका बहुत बड़ा। कह रहे 100 रुपये एक्स्ट्रा नहीं चाहिए मेरे को, मेरे क्या करना है? ये लाल बहादुर शास्त्री का गूगल पे चेक कर लो, मैं क्या बोल रहा हूँ। ये सोच, ये होती है नेताओं की सोच, ये होनी चाहिए। अब तो नेता है ही नहीं ना। नेता हुआ करते थे दशरथ महाराज, राम जी, कृष्ण, जिनको राजा थे ना, ये जनक महाराज, ये सारे ये नेता थे, राजा थे। अम्बरीश महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज। कि अगर एकादशी है तो पूरे दिन में पूरे राज्य में कुछ बनेगा नहीं भैया, अनाज वाले आइटम पूरे राज्य में फेस्टिवल मनाए जाएंगे सारे इकट्ठे। अब क्या होता है, यदि नेता स्वयं धूमपान करता है तो नेता का मतलब वन हु लीड। तो हमारे लिए लीडर पता है कौन है आज की डेट में? फिल्म स्टार्स, रॉक स्टार्स, प्लेयर्स। नेता तो रोल मॉडल है ही नहीं आज की डेट में। वो तो चलो थोड़ा सा मोदी का बोलबाला है तो थोड़ा सा रोल मॉडल बन गए, मोदी योगी टाइप, है ना। अदरवाइज तो कोई थे ही नहीं पाइपलाइन में। तो क्या हुआ करते थे? रॉक स्टार। बच्चों के लिए रॉक स्टार बड़े फेमस है, खासकर बड़े शहरों में। तो ऐसे आजकल बड़े छोटे शहर सारे एक जैसे हैं, यूट्यूब पे तो सभी एक जैसे हैं। मैं सुन के हिल गया कि बोला एक रॉक स्टार था, काफ़ी साल पहले की बात है, मतलब 40-50 साल पहले की। वो इतना बड़ा रॉक स्टार था कि शो करता था, 50-50 हज़ार बंदे आते थे उसके शो में। और जब शो ख़त्म हो जाता था तो बहुत ऊंची स्टेज थी उसकी, क्योंकि 50,000 के लिए वो अपने सारे कपड़े स्टेज पे उतारता था, सारे कपड़े, और लोगों को फेंकता था। तो लोग पागल थे उसके कपड़े खरीदने के लिए। टोटल नेकेड ऑन स्टेज इन फ्रंट ऑफ 5,000 और 50,000 या उससे भी ज़्यादा लोग। अभी ख़त्म नहीं हुआ, आगे सुनो। फिर वो पब्लिकली यूरिन पास करता था ओपनली स्टेज के ऊपर, और लोग उसके यूरिन की बूंदें लेने के लिए खड़े हो जाते थे नीचे। ये लोगों के रोल मॉडल है, ये रोल मॉडल है। क्या सीखोगे किसी से? और लोग उसके पोस्टर लगा रहे हैं घर पे। और आज भी देख लो, फिल्म स्टार्स के लगे नहीं होते पोस्टर्स। फुटबॉल प्लेयर्स चाहे वो ड्रग्स में पकड़ा जा रहा है, पोस्टर लगे हुए हैं। रॉक स्टार्स का तो बुरा हाल है ही है, मतलब कपड़े भी नहीं पहनते, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसकी पोस्टर लगाए हुए हैं घरों में। तो हम उनसे क्या सीखेंगे? अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया था, क्या फुल फॉर्म बताई थी? गीगो की दोनों। तो कूड़ा भरते जा रहे हैं तो कूड़ा ही निकलेगा दिमाग से। अच्छा भर ही नहीं रहे तो अच्छा निकलेगा ही नहीं, गुड इन गुड आउट होएगा ही नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि शिक्षा देने के पूर्व शिक्षक को ठीक ठाक आचरण करना पड़ेगा। मैं जीन्स में आ जाऊं, टी शर्ट में आ जाऊं लेक्चर देने, हो सकता है मैं घर से किसी परिस्थिति में जीन्स टी शर्ट में आ जाऊं कि मैं कहीं से आ रहा था मीटिंग से या पढ़ाकर, तो मेरे को यहाँ आके इमीडिएटली चेंज करूँगा, वो मेरी परिस्थिति है ना। मेरे को बिजनेस भी संभालना है। पर मैं लेक्चर बैठूं व्यास आसन पे जीन्स और टी शर्ट में और तिलक भी ना धारण करूं, आप बोलोगे यार ये कैसा है? आचरण से नहीं सिखा रहे। आचार्यगण पता है क्या बोलते हैं? प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो, प्रचार करो, और लगे तो कुछ बोल देना। मतलब समझ में आया? नहीं आया ना समझ में? मेरा खूब प्रचार करो, वहाँ जाओ, खूब प्रचार करो। अगर जरूरत लगे तो कुछ बोल देना। मतलब क्या है? कैसे प्रचार करें? आंसर मैंने अभी दिया है आपको। क्या कर रहे हो? और पहनावा और कंठी, और तो ये सब क्या है? आचरण। तो अपने आचरण से प्रचार करना होता है,
ना कि सिर्फ बोल बोल के। अगर मैं, ललित चैतन्य प्रभु और रूप सनातन प्रभु जी आपस में बहस कर रहे होंगे, क्योंकि हम मैनेजमेंट भी देखते हैं, आप बोलोगे यार ये तो यहाँ पे लेक्चर देते हैं, आपस में तो बहस कर रहे होते हैं। आज आप लोग आए थे, शिखा माता जी, रिद्धि माता जी, मंजू माता जी, डॉली माता जी, तो आप जब रूम में आए थे तो हम 8-10 भक्त चर्चा कर रहे थे ना, तो क्या चर्चा कर रहे थे? स्पिरिचुअल चर्चा कर रहे थे, प्रभु जी ये कैसे होना चाहिए, ये कैसे करना चाहिए। तो आचरण से दिखाना है ना, ये थोड़ा ना करें हम फ़ोन पे थे, हम रील चला रहे थे, बढ़िया चलो क्रिकेट मैच ये वो। आचरण इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन प्रीचिंग, मतलब आचरण मोर इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग एल्स। पहले अपने आचरण पे लेके आओ, तब प्रभुपाद जी हमेशा ये बोलते थे, फर्स्ट ड्रेस देन एड्रेस। समझा? पहले ड्रेस फिर बोलना भैया, एड्रेस का मतलब तब दुनिया को सिखाना। जो इस प्रकार शिक्षा देता है आचरण करने के बाद, वह आचार्य या आदर्श शिक्षक माना जाता है। अतः शिक्षक को चाहिए कि सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए स्वयं शास्त्रीय सिद्धांतों का पालन करे। कोई भी शिक्षक प्राचीन प्रमाणिक ग्रंथों के नियमों के विपरीत कोई नियम नहीं बना सकता। हम पोस्टमैन होते हैं। पोस्टमैन का मतलब होता है जो प्रभुपाद जी ने दिया वो आपको दे देना। पोस्टमैन का काम क्या होता है? इधर से चिट्ठी लो, इधर दे दो, बीच में भैया अपनी मन गणत नहीं है। समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम अलग अलग कथा बीच में ऐड करते हैं, जिसको मैं कहानी बोलता हूँ, होती वो कथा ही है। अब जनक महाराज की कहानी थोड़ना है, मंगराड़ी की कहानी थोड़ना है, वो कहानी मतलब कथा है। मनु संहिता जैसे प्रमाणिक ग्रंथ मानव समाज के लिए अनुसरणीय आदर्श ग्रंथ है। अतः नेता का उपदेश ऐसे आदर्श शास्त्रों के नियमों पर आधारित होना चाहिए। यानी कि कुछ भी आदेश है, उपदेश है, तो वो सिर्फ और सिर्फ शास्त्रों के ऊपर होना चाहिए। कि मनुष्य को महान भक्तों के पद चिन्हों जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। ठीक है। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि की गई है कि मनुष्य को महान भक्तों की पद चिन्हों के अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पद में प्रगति का यही साधन है। अच्छा, जैसे माँ बाप सिखाते हैं ना बच्चों को, है ना? अगर बच्चे माँ बाप को सिखाने लग जाए तो माँ बाप क्या बोलेंगे? क्या बोलते हैं बताओ? वो बोलिए, बोलो बोलो। हाँ, छोटी मुँह बड़ी बात। और क्या बोलते हैं? तू सिखाएगा हमें। हैं? ज़्यादा समझदार है। मेरी मदर 82 इयर्स की है और वो मेरे को बार बार बोलती है, हैं? हाँ, ज़्यादा। मेरी मदर मेरे को बार बार पता क्या बोलती है कि जो तुमने इतने छोटे टाइम में सीखा ना, हमने पूरी ज़िंदगी में नहीं सीखा। मतलब वो मेरे को बार बार थैंक्स बोलती है कि यार तुम कथा करते हो, तुम इतने नियमों का पालन करते हो, कैसे करते हो तुम? समझ में आ रहा है? वो बेड पे है तो भी वो हमेशा प्रेस करती रहती है, क्योंकि पहले हम आचरण पे लेके जाए। मैं अगर कहीं जाऊं और सब कुछ खा लूं तो आप मेरे को देखोगे तो मैं कहूँगा ये तो खा लेते हैं। तो हम कहीं पे भी जाते हैं, चाहे मैं अपनी मदर फादर के घर भी जाता था तो भी नहीं खाता था। तो एक आचरण मतलब ये नहीं है खाना नहीं है, पर वो कुछ नियमों का पालन होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इम्प्लीमेंट ऑन यूर सेल्फ ना। हाउ कैन यू से टू अदर्स? कहना तो बहुत आसान है, पहले खुद पे तो लागू करो भैया। सही बात नहीं है? मेरे फ्रेंड्स मिलते थे ना, अगर गाड़ी मैं चला रहा हूँ, रास्ते में रुक जाते थे तो मैं शीशा नीचे करता था, तो कह रहे यार तेरी गाड़ी नहीं है, तेरी गाड़ी चलता फिरता मंदिर है। सीधा बोलते थे, क्योंकि जैसे शीशा नीचे होता तो आवाज़ आ देती हरे कृष्णा। क्योंकि पूरा दिन क्या चलेगा? कथा चलेगी और कीर्तन चलेगा। तो आचरण से सिखाया गया ना, तो बोलना नहीं पड़ा, अपने आप उन्होंने बोला। ऐसे करना पड़ता है। मतलब आई एम नॉट, दूर दूर तक मैं कोई भक्त नहीं हूँ, मैं तो साधक हूँ, आप सब भी साधक हो। मैं तो छोटे छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। मनु संहिता में बताया गया था, जो व्यक्ति अपनी उन्नति चाहता है उसे महान शिक्षकों के द्वारा अभ्यास किए जाने वाले आदर्श नियमों का पालन करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में भी इसकी पुष्टि है कि मनुष्य को महान भक्तों के वचनों का अनुसरण करना चाहिए और आध्यात्मिक बोध के पथ पर प्रगति का यही साधन है। चाहे राजा हो या राज्य का प्रशासन अधिकारी, चाहे पिता हो या शिक्षक, ये सब अब वो जनता के लिए स्वाभाविक नेता माने जा। आ गया ना नेता? कौन नेता? नेता मतलब नेता नहीं है भैया, माँ बाप भी नेता हो सकता है, राजा भी हो सकता है, शिक्षक भी हो सकता है, कोई भी नेता हो सकता है। और कोई भी पथ प्रदर्शक गुरु हो सकता है, चाहे वो स्वीपर क्यों ना हो।
उससे भी सीख सकते हो आप। बोलो ना, आपके शिक्षा गुरु कितने हैं? कई हो सकते हैं, लेकिन बोला जाता है सुनना प्रामाणिक गुरुओं से चाहिए, ये नहीं कि किसी को भी यूट्यूब पे सुनते रहो। इन सबका अपने आश्रित के प्रति महान उत्तरदायित्व रहता है, अतः इन्हें नैतिक तथा आध्यात्मिक संहिता संबंधी आदर्श ग्रंथों से सुपरिचित होना चाहिए। यानी कि जो नेता है, नेता मतलब जो भी सिखा रहा है, उसको खुद ग्रंथों के बारे में पता होना चाहिए, तभी तो वो कुछ बता पाए। किसी को कोई क्वेश्चन? श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी जी की जय, श्री श्री गौर निताय भगवान की जय, शिला प्रपात की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों की जय।